आज की कहानी का नाम है ईर्ष्या द्वेष का परिणाम। किसी नगर में एक निर्धन व्यक्ति ईर्ष्यानंद रहता था। दिन रात वह इधर उधर घूम फिरकर परिवार का भरण पोषण कर रहा था। एक दिन वह वन में लकड़ियां चुनने चला गया। वहाँ एक साधु कुटिया बनाकर रहते थे। अपनी साधना अधिक किया करते थे। वह मनुष्य महात्मा की कुटिया पर प्रणाम कर साधु के समीप बैठ गया और प्रार्थना की, हे महात्मन, मैं बहुत निर्धन हूँ। कृपया कर मुझे ऐसा मार्ग बतलाने की कृपा करें जिससे मैं परिवार का भोजन वस्त्र का संकट दूर कर सकूं। महात्मा ने कहा, ठीक है, हम आपकी सब प्रकार की दरिद्रता को दूर किए देते हैं। महात्मा ने एक पारसमणि पत्थर की बटिया उस गृहस्थी को दे दी और कहा कि इस बटिया के द्वारा तुम जो कुछ चाहोगे सब मिल जाएगा। इसके प्रयोग की विधि यह है कि 1.25 हाथ पृथ्वी को गाय के गोबर से लीप पोत कर उस पर यह बटिया रख देना और भगवान का स्मरण कर कहना, हे मेरे गुरु की बटिया, अमुक अमुक वस्तु या सामान आदि मेरे घर पर हो जाए, अर्थात जिस जिस सामान की आवश्यकता हो मांग लेना, तुरंत प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार गुरु की बटिया लेकर वह महाराज अपने घर आ गया और गोबर लाकर 1.25 हाथ धरती लीप पोत घी का दीपक जलाकर आसन पर बैठकर कहा कि हे मेरे गुरु की बटिया, हमारे यहाँ 4 गायें, 4 भैंस, 4 बकरी, 4 घोड़े, 4 बड़ी बड़ी कारें, 4 कोठी हो जाए। ये कहना था कि सब वस्तुएं जो मांगी थी वे सब हो गईं। उस महाराज की पत्नी ने बाहर निकलकर देखा तो पड़ोसियों के 2 गुना सामान हो गया। 8 कोठी, 8 कारें, 8 गाय, 8 भैंस आदि हो गए। तब उसने अपने पतिदेव को कहा, यह तो बहुत गड़बड़ हो गई। पड़ोसियों के यहाँ 2 गुना सामान क्यों हो गया है? यह दृश्य देख वह मनुष्य ईर्ष्या द्वेष की अग्नि से जलने लगा कि यह तो बहुत बुरा हुआ। उस व्यक्ति ने निश्चय किया कि इस गुरु की बटिया का उल्टा प्रयोग करके देखा जाए। यदि सफलता मिल गई तो शांति प्राप्त हो जाएगी। गाय के गोबर से 1.25 हाथ धरती लीप पोत घी का दीपक जलाकर भगवान का स्मरण कर कहा कि हे मेरे गुरु की बटिया, मेरे सहित मेरे सब परिवार की एक एक आँख फूट जाए। उस महाशय ने बाहर निकलकर जब देखा तो पड़ोसियों की दोनों ही आंखें फूट गई थीं। सारा पड़ोस बिल्कुल अंधा हो गया था। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, अब ठीक हो गया। अब देखता हूँ इन पड़ोसियों को। परिश्रम तो मैंने किया और कोठियाँ, भैंसें, गाय, कारें इनको यहाँ बैठे बैठे मिल गई। मैं पिलाता हूँ दूध, आप बैठो कारों में। पुनः बटिया को दीप जलाकर कहा कि हे मेरे गुरु की बटिया, हमारे यहाँ मकान के चारों तरफ 4 फुट गहरी और 4 फुट लंबी नहर खुद जाए और उसमें ऊपर तक जल भर जाए। बस कहने की देर थी, ऐसा ही हो गया। वे सब तो एक आँख होने के कारण और नहर छोटी होने के कारण बच बचाकर बाहर आ गए, परंतु पड़ोसियों की मौत हो गई, क्योंकि एक तो उनकी बाहर नहर बड़ी थी और दूसरे वे बिल्कुल ही अंधे हो चुके थे। सब डूब डूब कर मर गए। यह होता है ईर्ष्या का राक्षस। जब ये समाचार महात्मा ने सुना तो अपने शिष्य को भेजकर पारसमणि बटिया उस ईर्ष्यानंद से छीनकर ले गए और कहा कि अरे नालायक राक्षस, तुम्हें तो यह बटिया अपनी और दूसरों का कल्याण करने के लिए दी गई थी, परंतु तुमने इसका दुरुपयोग किया। अब तुम्हें यह बटिया नहीं मिलेगी। इस प्रकार ईर्ष्यानंद से उसकी बटिया छीन ली गई और ईर्ष्यानंद को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ।